एक गांव के बाहर एक बहुत बड़ा जंगल था। उसी जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल बहुत ही भयानक और खतरनाक थी, जिसके डर से गांव के लोग उस जंगल के रास्ते से कभी नहीं आते जाते थे। उस जंगल में जो भी पशु पक्षी थे, सबको चुड़ैल मारकर खा गई थी। अब तो उस जंगल में सिर्फ पेड़ और पौधे ही बचे हुए थे। चुड़ैल को जिंदा रहने के लिए कुछ खाने की जरूरत थी, लेकिन वह चुड़ैल के रूप में गांव के अंदर नहीं जा सकती थी। इसलिए चुड़ैल हर रोज एक लड़की का रूप बदलकर साइकिल पर खिलौने का टोकरा रखकर गांव में बेचने के लिए जाती थी। और जैसे ही चुड़ैल को मौका मिलता था, वह गांव से कुछ न कुछ चीज चुराकर अपनी टोकरी में लेकर आती थी और वही खाकर वह अपने दिन बिताती थी। एक दिन चुड़ैल कहती है, कितने दिन हो गए मुझे कुछ भी अच्छी चीज खाने को नहीं मिली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही मेरी सारी शक्तियां गायब हो जाएंगी। मेरे शरीर में शक्तियां बनी रहे, इसके लिए मुझे कुछ मांस खाने की जरूरत है। दूसरे दिन चुड़ैल अपनी जादू से खिलौने बनाती है और उन्हें टोकरी में रखकर गांव में बेचने के लिए जाती है। खिलौने ले लो खिलौने, बहुत ही अच्छे अच्छे और सुंदर खिलौने हैं। मेरे जैसे खिलौने आपको कहीं नहीं मिलेंगे। खिलौने वाली की आवाज सुनकर गांव के सभी बच्चे खिलौने लेने की जिद करने लगते हैं। माँ, वो खिलौने वाली आई है और बहुत ही सुंदर सुंदर खिलौने लाई हैं। आप मुझे खिलौने दिला दो ना। हाँ बाबा, चलती हूँ, दिला देती हूँ तुझे खिलौने। गांव के कुछ बच्चे खिलौने लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन राजू के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह खिलौने वाली के पास खड़ा ही रहता है। तभी चुड़ैल कहती है, ए बच्चे, तुझे खिलौने नहीं खरीदने। अगर खरीदना है तो जा, जल्दी से पैसे लेकर आ। हाँ, मुझे खिलौने तो चाहिए, लेकिन मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वह मुझे खिलौने दिला सके। आप मुझे खिलौने दे दोगे? हाँ, खिलौने तो दे दूंगी, लेकिन उसके लिए तुझे मेरे साथ मेरे घर पर चलना पड़ेगा। फिर मैं तुझे बहुत सारे खिलौने दूंगी। राजू अपनी माँ से बिना पूछे खिलौने वाली के साथ जाने लगता है। तभी राजू का दोस्त आ जाता है। अरे राजू, तू कहाँ जा रहा है? तुझे नहीं पता क्रिसमस आने वाला है, इसलिए हम सारे बच्चे अपने हाथों से क्रिसमस के लिए टोपी बना रहे हैं। तू भी हमारे साथ चल। अरे आंटी, आप आज अपने घर चले जाओ। आप जब कल खिलौने बेचने के लिए आओगे तब मैं आपके साथ चलूंगा। अभी मैं अपने दोस्त के साथ क्रिसमस की टोपियां बनाने के लिए जा रहा हूँ। राजू को जाता देख चुड़ैल कहती है, बड़ी मुश्किल से तो एक बच्चा हाथ लगा था, वह भी चला गया। पता नहीं कब तक ये घास फूस खाकर रहना पड़ेगा। ये घास फूस खाकर कर तुम मैं पागल हो जाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, इतना कहकर चुड़ैल वापस चली जाती है। सारे बच्चे क्रिसमस की टोपियां बनाने लगते हैं। चुड़ैल जब फिर से गांव में खिलौने बेचने के लिए आती है तो देखती है कि पूरा गांव बदला बदला हुआ लग रहा है। सारे बच्चे अपने अपने घर के सामने क्रिसमस की टोपियां लगाकर खेल रहे थे। तभी चुड़ैल कहती है, ये बच्चे कितने खुश हैं, और आज तो गांव में सिर्फ बच्चे ही बच्चे दिख रहे हैं। अगर इतने सारे बच्चों में से मैं एक को उठाकर लेकर जाऊं तो किसी गांव वाले को पता भी नहीं चलेगा। तभी चुड़ैल की नजर राजू के ऊपर जाती है, जो उदास होकर कोने में खड़ा था। चुड़ैल राजू को बुलाती है और कहती है, अरे राजू, तू क्यों उदास होकर खड़ा है और तूने टोपी भी नहीं लगाई है? क्या बात है, तुझे क्रिसमस नहीं मनाना है? नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। वह क्या है, मेरी माँ बहुत गरीब है ना, वह गिफ्ट के लिए पैसे नहीं दे सकती, इसीलिए बच्चों ने मुझे टोपी भी नहीं दी और गिफ्ट भी नहीं देंगे। वो सभी बोलते हैं कि तुझे गिफ्ट चाहिए तो तू सेंटा क्लॉज से गिफ्ट मांग ले, पर मैंने तो सेंटा क्लॉज को देखा ही नहीं, फिर मैं किस गिफ्ट मांगूंगा? चुड़ैल को राजू की बातों का बहुत बुरा लगता है और वह कहती है, अरे ये बच्चा तो बहुत भोला है, मैं तो इसे खाने का सोच रही थी, लेकिन अब तो मुझे इसके लिए गिफ्ट लाना ही पड़ेगा। क्रिसमस का दिन था। सारे गांव वाले अपने अपने घर को खूब सारे लाइटिंग और झालर से सजा देते हैं और सबके बच्चे ने नए नए कपड़े और क्रिसमस की टोपियां लगा लेते हैं। लेकिन राजू तो वैसे ही उदास अपने घर में बैठा रहा। जैसे ही आधी रात होती है, चुड़ैल राजू के लिए बहुत सारे खिलौने और गिफ्ट लेकर आती है और राजू के घर के सामने रख देती है। और चुड़ैल जादू करती है और राजू का घर भी बाकी घरों जैसे चमकने लगता है। तभी राजू की आंख खुल जाती है और वह घर से बाहर निकलता है। राजू देखता है कि चुड़ैल सेंटा क्लॉज बनकर उसके घर के सामने खड़ी थी। उसे देखकर राजू बहुत खुश होता है। क्या आप सेंटा क्लॉज हो जो मुझे गिफ्ट देने के लिए आए हो? चुड़ैल ने हंस के कहा, हाँ,
मैं ही सेंटा क्लोज हूँ जो तुझे गिफ्ट देने के लिए आई हूँ। इतने सारे गिफ्ट और खिलौने देखकर राजू बहुत खुश होता है। राजू को खुश देखकर चुड़ैल को बहुत अच्छा लगता है और वह अपने मन ही मन सोचती है, अच्छा हुआ मैंने इस लड़के को खाया नहीं, मैं तो और कुछ दिनों तक घास फूस खाकर रह लूंगी। लेकिन राजू को खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। जैसे सुबह होती है, राजू अपनी माँ को सेंटा क्लोज के बारे में बताने लगता है। क्या सच में बेटा तूने सेंटा क्लोज को देखा? हाँ माँ, मैंने देखा, वह बहुत ही अच्छे हैं और उन्होंने मुझे इतने सारे खिलौने और गिफ्ट दिए। राजू की बात सुनकर उसकी माँ भी बहुत खुश होती है।